किसी ने मुझसे कहा, मुझे जो आप कर रहे हैं वह बहुत पसंद है। यह बेहतरीन जानकारी है, लेकिन मैं थोड़ा उलझन में हूं कि आप जो कह रहे हैं, अगले चरण के लिए तैयार होने और हमें कौन सा कदम उठाना है उसके बारे में। और वे कह रहे हैं, हम कैसे कोई कदम उठा सकते हैं अगर हमें यह नहीं पता कि हम कहां जा रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। इस समय मैं जो बहुत कुछ कर रहा हूं, वह हमें अगले चरण के लिए तैयार करना है, और जिस तरह की कार्रवाई मैं आप लोगों से चाहता हूं, वह यह है कि आप नए चरण की मानसिकता अपनाएं, न कि उस मानसिकता को जो ऑन पैसिव थी, वह कैसे काम करती थी और उसमें जो कुछ भी शामिल था। हमें सच में उस सोच को छोड़ना होगा और खुद को तैयार करना होगा। अगले चरण के लिए खुद को तैयार करने के लिए कदम उठाने होंगे। और आप ये कैसे करेंगे? खैर, ये बहुत आसान है। ये सब आपके दिमागी नजरिए से जुड़ा है। हाँ, हम बार बार पुरानी बातों पर लौट सकते हैं कि ऑन पैसिव में क्या कहा गया था और क्या किया गया था और बाकी सब कुछ, लेकिन इनमें से कुछ भी अगले चरण में नहीं होगा। तो मेरे लिए यह समझदारी है कि हम उस सोच को छोड़ दें, फिलहाल उसे एक तरफ रख दें और अगले चरण में आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करें। ऐश ने अपनी एक वेबिनार में यह बात कही थी कि आगे बढ़ने की तैयारी करें, और उन्होंने कहा था कि हमें वास्तव में इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम दूसरी चीजों पर ध्यान दें। और मुझे लगता है कि यही बात मैं सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑन पैसिव की उन बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करें, ताकि जब हमारे लिए अगले चरण में जाने का समय आए, तो हम खुले दिमाग से आगे बढ़ सकें, ये सोचकर नहीं कि वहां वही चीजें होंगी जो ऑन पैसिव में थीं। ये एक बिल्कुल नया व्यवसाय है। एक और बात जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वह यह है कि मैंने कल अपने लाइव में क्या कहा था, अगर आपको याद हो, अगर मैं नहीं तो कौन। और वह बात किसी ने मुझसे कही थी कि मुझे एक संदेश मिला था जिसमें लिखा था, तो हम अगले चरण में ओ यानी ओवरीफाई रखने वाले हैं। मैंने ओवरीफाई के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा था, मेरे विचार में आगे के चरण में हमें अपनी पहचान साबित करने के लिए किसी तरह के दस्तावेजीकरण या जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। ये मेरा अपना विचार है। ये न तो कॉरपोरेट की तरफ से आया है, न ही ऐश मुफारेह की तरफ से। असल में उन्होंने यह भी नहीं बताया कि अगले चरण में हमें क्या देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यही करना पड़ेगा। मैं पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूं और पहले भी गलत हो चुका हूं, लेकिन ये ज्यादा समझदारी होगी कि हम शुरुआत से ही वही तरीका अपनाएं जैसा आगे चलकर करना है, बजाय इसके कि बाद में फिर से उसी जगह लौटना पड़े। हम शुरुआत में ही लोगों की पहचान की पुष्टि क्यों न कर लें, ताकि वे अगले चरण में जा सकें? मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं देखता हूं कि लोग मुझे उद्धृत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह ऐश ने कहा है और बाकी सब बातें, तो ऐश ने ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था कि यह मेरी राय है और मुझे बार बार आकर यह साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यह मैं ही हूं जो कह रहा है कि यह मेरी सोच है। कल रात हमारी ओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट पर एंडी और जीन के साथ अच्छी बातचीत हुई, और हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे जो वेबिनार में हुई थी। और उन बातों में से एक जो एंडी ने वास्तव में उठाई थी, वह थी कि आप किसे फॉलो करते हैं, इसका चुनाव करना। अब मुझे वह विषय वाकई पसंद आया जिसके बारे में वह बात कर रहे थे। वह इस बारे में बात कर रहे थे कि सफल लोगों को फॉलो करना बेहतर है, क्योंकि आप उनके ट्रैक रिकॉर्ड को जानते हैं। अब लोग चाहे जो भी कहें, ऑनलाइन क्षेत्र में मार्केटिंग के मामले में ऐश मुफारेह का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। कई कंपनियां चाहती थीं कि वह उनके संगठन में एक एफिलिएट के रूप में शामिल हों, क्योंकि वे जानती थीं कि यह उनकी कंपनी के लिए बेहद फायदेमंद होगा। हम किसे फॉलो करते हैं, ये वास्तव में वाकई फर्क डालता है। और मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि जब मैं देखता हूं कि इंटरनेट पर मेरे या क्रिस के कहे गए शब्दों को तोड़ मरोड़ कर या गलत जानकारी के रूप में फैलाया जा रहा है, और हमने वे बातें उन शब्दों में कभी नहीं कही हैं जैसा कि ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सही जानकारी का ही अनुसरण करें।
हम में से अधिकांश, हम सब पूरी कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी कहा जा रहा है उसका विश्लेषण करें और हम सबको उसी दिशा में ले जाएं जिस दिशा में हमारे सीईओ हमें ले जाना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने हमें अपने शब्दों में बताया है। क्या हम अपनी राय देते हैं? बिल्कुल, हम अपनी राय देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपनी राय उन्हीं बातों पर आधारित करें जो हमने सुनी हैं। लेकिन हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि जो भी हम कहते हैं, उसके पहले या बाद में यह ज़रूर स्पष्ट कर दें कि वह हमारी अपनी राय है। यही बात मुझे इस ओर ले जाती है कि क्यों मुझे लगता है कि कभी-कभी हमारे लिए थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखना ज़रूरी है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वह सब मिलकर समुदाय की भलाई के लिए है। हम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। हम नहीं जानते कि यह सब एक साथ कैसे काम करेगा और बाकी सब कुछ कैसे होगा। लेकिन हम जो कोशिश कर रहे हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं, वह यह है कि उस समुदाय के जितने अधिक लोग हो सकें, वे अगले चरण की शुरुआत में मौजूद रहें। यह कब होगा मुझे नहीं पता। ये कितने समय तक चलेगा मुझे नहीं पता। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो हमें यह बता सकता है। हम बस इतना कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत इशारों को समझने की कोशिश करें ताकि आपको अपनी समझ और जानकारी दे सकें जो हमने देखी है। मैंने पिछले कुछ महीनों से कहा है कि जो रणनीति अपनाई जा रही है हमारे सीईओ को देखकर, जो वह हमें इस समय बता रहे हैं, वेबिनार्स जैसे चल रहे हैं, ये सब संकेत देते हैं कि कुछ होने वाला है और वह भी कम समय में, न कि लंबे समय में, वरना इसका कोई मतलब नहीं बनता। और हमारा काम सामूहिक रूप से यही है कि हम मोर्चा संभाले रखें, सभी को एकजुट रखें और यह सुनिश्चित करें कि हम अपने रास्ते पर बने रहें ताकि अगले चरण की शुरुआत तक पहुंच सकें। इसी वजह से मैं जो करता हूं वह करता हूं। इसी वजह से क्रिस भी वही करता है जो वह करता है। इसी वजह से मार्टी भी वही करता है और इसी वजह से हम में से बहुत से लोग यहाँ नियमित रूप से सकारात्मक ऊर्जा और अपने व्यवसाय के बारे में सकारात्मक जानकारी के साथ आते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप में से जितने अधिक लोग हो सकें, वे शुरुआत की रेखा पर मौजूद हों ताकि हम आगे बढ़ सकें और वही कर सकें जो हम बहुत-बहुत समय पहले करना चाहते थे। और वह यह था कि हम अपने व्यवसाय को इस स्थिति में ले जाएं जहां हम अपने काम से पैसे कमा सकें, चाहे वह जैसे भी हो। फिर से कहूं, मुझे नहीं पता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे ये बातें कहनी पड़ रही हैं, लेकिन मैं इन्हें स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि झूठी जानकारी से तेज कुछ भी नहीं फैलता। और मैं जो नहीं चाहता वह यह है कि मेरी बातों को गलत तरीके से पेश किया जाए या मेरे शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जाए ताकि लोग कह सकें, रेड ने ऐसा कहा, ऐश ने इसकी पुष्टि की, आदि आदि बाकी सब बातें। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने अपनी राय दी है। मैंने कहा है कि यह मेरी राय है और मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी राय को ऐश की कही बातों की तरह अंतिम सत्य मान लें। खैर, मैं आज आपके लिए यह बहुत छोटा सा रिकॉर्डिंग करना चाहता था, बस इन बातों को स्पष्ट करने के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम उसी दिशा में रहें। ठीक है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम एक बिल्कुल नए सिस्टम की ओर जा रहे हैं। हमें मानसिक रूप से खुद को उस सोच से अलग करना होगा कि ऑन पैसिव क्या था और खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से अगले चरण के लिए तैयार करना होगा। अगर हम ऐसा कर सकते हैं और इस प्रतीक्षा क्षेत्र में बस इंतजार कर रहे हैं कि चीजें हमारे पास आएं, फिर हमें बताया जाए कि क्या करना है, तो हम पूरी तरह तैयार, प्रतीक्षारत और आगे बढ़ने के लिए उत्साहित रहेंगे।